हे गाइस, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है प्रीति ऑल इन वन चैनल पर। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 40 से 45 साल के बीच है और आपको लग रहा है कि पहले जितना खाना खाने पर भी अब वज़न बढ़ने लगा है, पेट के आसपास चर्बी जमा हो रही है, कपड़े टाइट होने लगे हैं और वज़न कम करने की कोशिश करने के बाद भी खास फ़र्क नहीं दिख रहा, तो आज की यह वीडियो आपके लिए खासकर महिलाओं के लिए जो 40 के बाद अपने शरीर में कई तरह के बदलाव महसूस हो सकते हैं। ऐसे समय में वज़न कम करने का तरीका भी थोड़ा समझदारी वाला होना चाहिए। सिर्फ खाना छोड़ देना, दिन भर भूखे रहना या अचानक बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज शुरू कर देना सही तरीका नहीं है। आज मैं आपको 7 ऐसी बातें बताऊंगी जो आपकी रोज़ की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं और जिन्हें समझकर आप अपने वज़न को स्वस्थ तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे नंबर 1 पर है, वज़न कम करने के चक्कर में खाना बहुत ज़्यादा कम मत कर दीजिए। दोस्तों, बहुत सी महिलाएं जैसे ही वज़न बढ़ता देखती हैं, रोटी को छोड़ देती हैं, नाश्ता छोड़ देती हैं या दिन भर सिर्फ चाय और फल पर ही रहने लगती हैं। शुरुआत में वज़न थोड़ा कम दिखाई दे सकता है, लेकिन ऐसा तरीका लंबे समय तक निभाना मुश्किल होता है और शरीर को पर्याप्त पोषण भी नहीं मिल पाता। इसलिए लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि खाना कम से कम किया जाए, बल्कि यह होना चाहिए कि खाने की गुणवत्ता बेहतर की जाए। थाली में सब्जी, दाल या कोई प्रोटीन स्रोत ज़रूरत के अनुसार अनाज और थोड़ा दही जैसी चीज़ें शामिल की जा सकती हैं। दोस्तों, जाने कि वज़न कम करने का मतलब भूखा रहना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि समझदारी से खाना है। दूसरी बात है दोस्तों, जो दूसरा टिप्स है, 40 के बाद हर भोजन में प्रोटीन पे ध्यान दीजिए। वज़न कम करते समय केवल तराजू का नंबर कम करना लक्ष्य होना चाहिए। शरीर की ताकत और मांसपेशियों को बनाए रखना भी ज़रूरी है। इसलिए अपनी डाइट में दाल, चना, मूंग, राजमा, दही, पनीर, अंडा या फिर अपनी पसंद और स्वास्थ्य के अनुसार दूसरे प्रोटीन स्रोत शामिल करने की कोशिश करें। अगर आप शाकाहारी हैं तो भी प्रोटीन के कई घरेलू विकल्प मौजूद हैं। बस हर दिन केवल चाय, बिस्किट, नमकीन और रोटी पर निर्भर रहने की आदत को बदलना होगा। और अगर आपको किडनी की बीमारी जैसी कोई स्वास्थ्य समस्या है तो प्रोटीन की मात्रा खुद से बढ़ाने के बजाय डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर है। दोस्तों, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और तीसरी बात है दोस्तों, सिर्फ वज़न नहीं, अपनी कमर पर भी नज़र रखिए। कई बार तराजू पर वज़न बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, लेकिन पेट और कमर के आसपास चर्बी बढ़ती जाती है। इसलिए महीने में एक बार अपना वज़न देखने के साथ कमर का माप भी नोट किया जा सकता है। इससे आपको अपने शरीर में होने वाले बदलाव का बेहतर अंदाज़ा मिल सकता है। लेकिन रोज़-रोज़ वज़न देखकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शरीर के वज़न में पानी और दूसरे कारणों से भी उतार-चढ़ाव हो सकता है। असली लक्ष्य होना चाहिए कि धीरे-धीरे अपनी जीवन शैली बेहतर हो और शरीर ज़्यादा स्थिर बने। नेक्स्ट है टिप नंबर 4। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथी बात की। सुबह की एक छोटी गलती आपका पूरा दिन खराब कर सकती है। अगर लोगों की
सुबह चाय और बिस्कुट से शुरुआत होती है और फिर दोपहर तक कुछ ख़ास नहीं खाते। उसके बाद बहुत ज़्यादा भूख लगती है और दोपहर का खाना ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं। अगर आपकी भी ऐसी आदत है तो सुबह भोजन थोड़ा संतुलित बनाने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए दही, मूंग या बेसन का चीला, अंडा, पोहा में सब्जियां या अपनी पसंद का कोई पौष्टिक नाश्ता लिया जा सकता है। हर व्यक्ति का भोजन अलग हो सकता है, लेकिन एक बात याद रखिए, वज़न कम करने के लिए नाश्ता छोड़ना कोई जादुई उपाय नहीं है। नेक्स्ट है टिप नंबर 5, सिर्फ वॉक नहीं, शरीर को ताकत वाला व्यायाम भी चाहिए। दोस्तों, अगर आप रोज़ 30 मिनट चलते हैं तो ये अच्छी आदत है, लेकिन 40 के बाद शरीर की ताकत बनाए रखने के लिए हल्की स्ट्रेंथ एक्सरसाइज भी उपयोगी हो सकती है। शुरुआत बहुत आसान तरीके से की जा सकती है, जैसे सुरक्षित तरीके से कुर्सी से उठना बैठना, हल्के रेजिस्टेंस एक्सरसाइज या शरीर की क्षमता के अनुसार दूसरे व्यायाम। दोस्तों, इसका उद्देश्य किसी बॉडी बिल्डर जैसा शरीर बनाना नहीं है। उद्देश्य है कि वज़न कम करते समय शरीर की ताकत भी बनी रहे। अगर घुटने, कमर या किसी जोड़ में समस्या है तो व्यायाम अपनी स्थिति के अनुसार चुनें और ज़रूरत हो तो विशेषज्ञ की सलाह भी ज़रूर लें। दोस्तों, नेक्स्ट टिप है टिप नंबर 6, नींद को वज़न कम करने के लिए यात्रा से बाहर मत रखिए। कई महिलाएं घर के काम, बच्चों, परिवार और दूसरी जिम्मेदारियों पर इतनी व्यस्त रहती हैं कि रात में देर से सोती हैं और सुबह जल्दी उठ जाती हैं। फिर दिन भर थकान रहती है और कई बार भूख और खाने की इच्छा को संभालना भी मुश्किल लगता है। इसलिए दोस्तों, वज़न कम करने के लिए सिर्फ डाइट चार्ट बनाने के बजाय अपनी नींद पर भी ध्यान दीजिए। कोशिश करें कि सोने का समय नियमित हो, रात में देर तक मोबाइल देखने की आदत कम हो और शरीर को पर्याप्त आराम मिले। दोस्तों, अगर लंबे समय से नींद की समस्या है तो उसे सिर्फ वज़न की समस्या मानने के बजाय डॉक्टर से बात करना बेहतर है। नेक्स्ट टिप है टिप नंबर 7। दोस्तों, 40 के बाद हर बढ़ते वज़न को सिर्फ ज़्यादा खाने की वजह मत समझिए। खासकर महिलाएं में 40 के आसपास शरीर में हार्मोनल बदलाव शुरू हो सकते हैं और कुछ महिलाओं को पीरियड्स में बदलाव, नींद की परेशानी, मूड में बदलाव या शरीर की संरचना में बदलाव महसूस हो सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हर वज़न बढ़ना हार्मोन की वजह से है, लेकिन अगर वज़न अचानक और लगातार बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा थकान है, मासिक धर्म में असामान्य बदलाव है या कोई दूसरा लगातार बना रहने वाला लक्षण है, तो खुद से कोई हार्मोन की दवा या सप्लीमेंट शुरू करने के बजाय डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है। दोस्तों, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, अब एक और ज़रूरी बात है, अगर आप 40 से 45 की उम्र में वज़न कम करना चाहते हैं तो आपको किसी 20 साल की लड़की से अपनी तुलना करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपका शरीर, आपकी दिनचर्या और आपकी ज़रूरत अलग है। सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाले 10 दिन में 10 किलो या 1 महीने में बहुत ज़्यादा वज़न कम जैसे दावों के पीछे भागने के बजाय धीरे धीरे अपनी आदतें बदलना ज़्यादा समझदारी है। अपने खाने में सुधार कीजिए, रोज़ कुछ शारीरिक गतिविधि
और रखिए। शरीर की ताकत बनाए रखने पर ही ध्यान दीजिए। नींद पूरी करने की कोशिश ज़रूर करें दोस्तों, और अपनी प्रगति को हफ्तों और महीनों में देखिए, हर सुबह तराजू पर नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। एक आसान नियम दोस्तों याद रखिए, कम खाना नहीं, सही खाना, सिर्फ वज़न घटाना नहीं, शरीर को मजबूत रखना है। सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, अच्छी नींद और रोज़ की अच्छी आदतें भी। अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो वज़न को स्वस्थ तरीके से मैनेज करने में हेल्प मिल सकती है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर गाइस।